डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हमारा निरंतर प्रयास है जब तक ये समस्या अपने भारत देश और विश्व के सामने है, इस पर आपको जो भी बता सकूं अपनी सरल और साइंटिफिक भाषा में उस चीज़ को आपके सामने रखूं, उस तथ्य को आपके सामने रखूं। उसी श्रृंखला में साथियों आज हम एक तथ्य लेकर आए हैं। इस वक्त अभी भी 4 लाख से ऊपर मरीज प्रतिदिन देश में महामारी के निकल रहे हैं और हम सब कहीं ना कहीं परेशान हैं, सबको डर है। कभी इन्फेक्शन किसी को दोबारा भी हो रहा है, जिसको पहले हो चुका उसको भी दोबारा हो रहा है। तो साथियों, ऐसे हालात में, ऐसे चीज़ में मैं आपका एक बहुत विशेष चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ और ये आवश्यक भी है। और केवल ये इस महामारी के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये आवश्यक तमाम डिजीजेस के लिए है। सबकी जननी आप इसको मान सकते हैं। तो साथियों, जैसा वीडियो का टाइटल है कि एक ऐसी चीज़ जिसका आप ध्यान रखें तो आपको कोविड की संभावना या महामारी की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और साथियों, वह चीज़ है अपना वज़न यानी ओबेसिटी। ओबेसिटी साथियों, लेटेस्ट साइंस में, लेटेस्ट रिसर्च में सबसे बड़ा फैक्टर उभर के आ रहा है, जो फर्टिलिटी को कॉज होने में सबसे बड़ा फैक्टर है, जिससे जाने जा रही हैं लोगों की, उसके जाने का। कोविड हो रहा है एक चीज़ है, लेकिन कोविड से लोग रिकवर कर रहे हैं। जो लोग कम रिकवर कर पा रहे हैं, सब तो नहीं, लेकिन उसमें ज़्यादातर संख्या मोटे लोगों की है, ओबीज लोगों की है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है साथियों कि हमको ओबेसिटी को अपने कम रखना है। जो पहले हुआ सो हुआ, लेकिन आगे ये ओबेसिटी कम रहे, ओबेसिटी ना रहे हम में, ये बहुत ज़रूरी है। और साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। आखिर ओबेसिटी इतना बड़ा एक फैक्टर बन के, मोटापा एक इतना बड़ा फैक्टर बन के, ओवरवेट एक इतना बड़ा फैक्टर बन के क्यों आ रहा है इस समस्या का। ओबेसिटी साथियों इसलिए इतना बड़ा फैक्टर बन के आ रहा है इस महामारी में, फर्टिलिटीज कॉज करने का कारण बन के आ रहा है, क्योंकि यह जो एडिपोज टिश्यू का मैकेनिज्म है, यह ओबेसिटी से संबंधित है। और जो डिरेंजमेंट एडिपोज टिश्यू के एसिमुलेशन में हो रहा है, वह ही इनफर्टिलिटीज़ का कॉज माना जा रहा है। हमारा बॉडी साथियों जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने बॉडी में फैट टिश्यूज़ के रूप में, एडिपोज टिश्यू के रूप में इकट्ठा करता है, स्टोर करता है। जब ये एडिपोज टिश्यू हमारा ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लिए यह एक समस्या बन जाता है। जब साथियों यह एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी में फैट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इकट्ठा होता है, उसके बाद यह मसल टिश्यू में पेनिट्रेट करने लगता है। और जब यह मसल टिश्यू में एडिपोज का फैट्स जो होता है, स्टोर फैट, यह पेनिट्रेट करने लगता है, तो यह हमारी मसल्स को वीक करने लगता है। और जब हमारी मसल्स वीक होती हैं साथियों, तो हमारी बॉडी का मूवमेंट भी वीक होता है और साथ में इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है। एडिपोज टिश्यू का बहुत बड़ा रिलेशन है इम्यूनिटी से भी। उसके अलावा जो एडिपोज टिश्यू जब ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, जो कि इंट्राविसरल फैट होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, तो वह हमारा जो डायफ्राम होता है, जो हमारे थोरेक्स का एरिया बढ़ाता है कॉन्ट्रैक्ट होकर जब हम एयर इनहेल करते हैं, उस डायफ्राम में दिक्कत आने लगती है। उस डायफ्राम का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता है। और जब इस महामारी में सांस ही सब कुछ हो, तो डायफ्राम का मूवमेंट बहुत आवश्यक है। और मोटापा जो है, यह डायफ्राम के मूवमेंट को पटरी से उतारता है और यह एक समस्या के रूप में आता है। साथ में साथियों, जिसके ओबेसिटी होती है, उसके एडिपोकाइंस और साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जो कि लो इन्फ्लेमेशन के कॉज होते हैं।
और यह हमारे बॉडी के सिस्टम को इन्फ्लेम कर देते हैं और इसका कारण ओबेसिटी होता है या मोटापा होता है। तो हमको साथियों उसका ध्यान रखना है, क्योंकि एडिपोकाइंस और साइटोकाइंस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ में साथियों एंजियोटेस्टिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी कि ACE2 और सार्स वायरस का रिलेशन देखा गया है, एफर्मिटी देखी गई है। ये जो ACE रिसेप्टर है यह एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। तो जब आप एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा बॉडी में होगा, फैट टिश्यू बहुत ज़्यादा जमा होगा, तो यह जो रिसेप्टर है ACE2, यह अगर किसी को कोविड का थोड़ा भी इन्फेक्शन होता है तो यह उसके साथ मिलके आपके स्थिति को और क्रिटिकल कर देगा। तो साथियों ये कोई बात थी जो मैं पढ़ रहा था, मेरी जानकारी में आई, तो मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, अगर किसी के मोटापा है वो एक दिन में नहीं घटेगा, लेकिन हम आज से अपने बेहतरी के लिए जीवन को शुरू कर सकते हैं। ये जानकारी साथियों हमने आपको दी, या किसी भी चिकित्सक एडवाइस या मेडिकल एडवाइस या फैक्ट्स का स्थान नहीं ले सकती। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ बहुत बड़ा, लेकिन मैंने भी जो इधर से पढ़ा, थोड़ी जानकारी ली, क्रेडिटेबल रिसर्च पेपर पढ़े, उससे मैं ये जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और समाज के लिए अगर आप बेहतर पाएँ ये वीडियो तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।